सर भैया आज जो ये कार्यक्रम है वो आपको पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए महाविद्यालय 48 प्रकोष्ठों के माध्यम से अपने गुणात्मक कुछ निदेशालय के परिपत्र द्वारा उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में है। बोलना चाहूंगा बिकॉज इस रोबोट को बनाने में एक आइडिया से इसको पूरे बॉट को शक्ल देने में कई सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी इलेक्ट्रिकल फेल होता, कभी ऑर्डिनो बोर्ड जल जाते, कभी सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता, कभी कोडिंग फेल हो जाती। तो ये हमारी टीम का एक दृढ़ निश्चय और कंटिन्यूअस एफर्ट्स थे जिसकी वजह से ये बॉट सामने आया। दक्ष एक ऐसा फायर फाइटिंग रोबोट था जो कि जंगलों में ऐसी जगह जहां इंसान नहीं जा सकते हैं या नहीं यूजुअली प्रेजेंट होते वहां पे वो एक पार्क रहेगा और जैसे ही उसे फायर कहीं से भी जंगल में छोटी सी भी चिंगारी डिटेक्ट होती है तो उसके फ्लेम सेंसर्स तुरंत उस आग तक उस रोबोट को ले जाएंगे और एक सेफ डिस्टेंस पे पानी डाल के उस आग को बुझा सकते हैं। क्योंकि वाइल्ड फायर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हर साल कई हजार एकड़ जंगल जल जाते हैं, खास करके हमारे देश उत्तराखंड में ही। लेकिन ये आग किसी बड़े विस्फोट से नहीं शुरू होती थी, ये आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है जो कि जनरली उत्तराखंड में किंडर पाइन का पेड़ पाया जाता है। पाइन के पेड़ में काफी तेल होता है, माना जाता है कि वो पेड़ अगर पानी में भी है तो भी उसमें आग पकड़ सकता है। तो उसकी एक छोटी सी चिंगारी को ही बुझाने का काम ये दक्ष करता है। दिस वाज ऑल द रोबोट एंड थैंक यू सो मच ऑल द फैकल्टी से अटेंड हुए हैं, इतने एजुकेशन में छोड़ के गए हैं। ये अभी तक कहीं पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, अभी तक ये फॉलोशिप में है नहीं। हम लोग इसमें बहुत सक्सेस नहीं है पर इतने सक्सेस हुए हैं कि हमारी सीढ़ी मिल गई है, इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सर मुलाकात के आज बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया है, किस तरह का कार्य करता है? महाविद्यालय के गुणात्मक संवर्धन की दृष्टि से लगभग 4 दर्जन प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के कार्यों को ठीक ढंग से संपादित किया जा सके। इसमें कुछ शासन की अपेक्षाओं से रिलेटेड प्रकल्प है और कुछ जो है निदेशालय और विश्वविद्यालय की परियोजनाओं पर आधारित है। उन्हीं में से एक नवाचार प्रकोष्ठ है कि विद्यार्थियों के अंदर कुछ नया करने, कुछ नए तरीके से करने की उत्कंठा जागृत करना, उनके अंदर कुछ नया करने की चेतना प्रसारित करना और उनको प्रोत्साहित करना। इसी उद्देश्य से नवाचार प्रकोष्ठ के सौजन्य से महाविद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक थीम के ऊपर, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का विषय हो, चाहे वो गैर परंपरागत ईंधन और ऊर्जा स्रोतों की तरफ ध्यान देने की बात हो, चाहे जल प्रबंधन और जल संरक्षण की बात हो, प्रकृति के संरक्षण और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के तरफ झुकाव पर आधारित ढेर सारे, वहीं पे ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई जैसे नए तकनीकों पर आधारित बच्चों ने ढेर सारे मॉडल प्रस्तुत किए। ऐसे करीब 70 मॉडल विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञों को बुला करके प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया। उस दिन काफ़ी विलंब हो गया था, इसलिए उन विद्यार्थियों को जो उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किए उनको आज पुरस्कृत करने की योजना है और उसी निमित्त आज का कार्यक्रम है। जगह ही है, बिल्कुल वहाँ टीम लगाने की जगह है। कर दिए छुट्टी, क्या जरूरत है छुट्टी में आने की?